हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, इस चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट के लिए कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, अब मॉर्निंग में हम पढ़ते हैं यूनिट 6 में रिसर्च पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, पेपर 1 के लिए भी वो आप देख सकते हैं। यूनिट 2 पेपर 1 में यूनिट 2 में है शोध अभिवृत्ति। तो इस समय हम यूनिट 4 अध्यापक शिक्षा पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अध्यापक शिक्षा के प्रकार। फ्रेंड्स, तो अगर आप भी यूजीसी नेट के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट और जो चीजें इंपॉर्टेंट है मेन सिर्फ अब देखिए जून तक बहुत ही कम हो सकता है, जितना बहुत बहुत मेन जरूरी है सिर्फ उतना ही आपके समझ लेके आएंगे। तो क्या करिए, इसके लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और जितनी भी चीजें हो चुकी हैं यूनिट 1 और 2 और 3 कंप्लीट हो चुकी है, 4th चल रही है, उधर 6 भी चल रही है। फ्रेंड्स, तो अगर आपने भी अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ी है तो क्या करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और पिछली वीडियो जो भी आप देखना चाहते हैं, अगर आपको हमारी चीजें समझ में आती हैं तो चैनल पर क्लिक करके वीडियोज पर क्लिक करिए, क्रम से सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट्स करते हैं तो हम उसके लिए प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड करा देंगे। फ्रेंड्स, तो जल्दी से देखिए, अध्यापक शिक्षा दो प्रकार की होती है। फ्रेंड्स, अध्यापक शिक्षा दो प्रकार की होती है। और अध्यापक शिक्षा क्या होती है ये हम कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो दो प्रकार की देखिए, कौन सी? सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा और सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा। सेवा पूर्व मतलब अध्यापन कार्य करने से पहले कोई भी शिक्षक जो है स्कूल में टीचिंग करने के लिए जाता है, उससे पहले जो है उसको जो शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है वो सेवा पूर्व, ये सभी को मालूम भी है अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, सेवाकालीन जो शिक्षक कार्य कर रहा होता उस दौरान जो बीच बीच में ट्रेनिंग हुआ करती है वो होती है सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा। तो और देखिए इसके बारे में क्या कुछ है, एक मिनट फ्रेंड्स। अब देखिए, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा जो आपने अभी अभी देखा, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा। तो देखिए क्या है, एनसीटीई के अनुसार, एनसीटीई ने कहा है, देखिए सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा क्यों आवश्यक होती है ये तो खुद मालूम है सभी को, लेकिन जल्दी जल्दी इसको फिर भी हम देख लेते हैं, फिर आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो याद करने वाली हैं वो कार्यक्रम सारे हम पढ़ेंगे। देखिए क्या है, देखिए एक अध्यापक में हम सेवा पूर्व प्रशिक्षण के माध्यम से क्या करते हैं, अधिक संसाधनों के चयन एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो मतलब कोई भी टीचर स्कूल में पढ़ाने जाए उससे पहले जो शिक्षा दी जाती है वो सेवा पूर्व शिक्षा होती है। और वो उस शिक्षा के द्वारा क्या होता है, किसी अध्यापक में ऐसे गुण विकसित किए जाते हैं जैसे कि संसाधनों के चयन, मतलब जो टीचिंग कार्य वो अध्यापक करने जाएगा तो कम से कम संसाधनों का चयन, मतलब उचित तरीके से जो आवश्यक चीजें हैं पढ़ाने के लिए वो कर सके, एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले अधिगम करता, आप जानते हैं कौन? बच्चे जो सीखेंगे वही अधिगम करता। विशिष्ट आवश्यकता वाले जैसे मान लीजिए कोई विकलांग बच्चे हैं या बहुत अधिक कमजोर हैं, मानसिक रूप से मंद हैं, तो इस प्रकार के बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि का भी चयन कर सके। तो ये सारी चीजें टीचर्स में तैयार की जाती है सेवा पूर्व किसके द्वारा? अध्यापकों को जो शिक्षा दी जाती है उससे। पाठ्यक्रम का बेहतर हस्तांतरण, तो सेवा पूर्व यही सिखाया जाता है कि जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों तक किस प्रकार से बेहतर तरीके से हस्तांतरण करे, मतलब पढ़ाए उसको अच्छी तरीके से। मीडिया तथा अन्य अनुदेशनात्मक तकनीकी का प्रयोग, मतलब जो आजकल आईसीटी जो शिक्षा के क्षेत्र में टेक्निकल चीजें प्रयोग की जा रही हैं उन तकनीकी का अच्छे से वो प्रयोग कर सके, ये चीजें भी अध्यापक शिक्षा में बताई जाती है सेवा से पहले ही। व्यक्तित्व का विकास, निर्देशन और परामर्श, बच्चों को मतलब दे सके निर्देशन और परामर्श, इसके लिए भी शिक्षक तैयार होना चाहिए। व्यक्तित्व का विकास कर सके बच्चों के, शोध क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग कर सके, इसलिए भी ये सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा दी जाती है। शोध, अब देखिए शोध क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग कैसे यहाँ पे हो गया, ये है क्रियात्मक अनुसंधान रिसर्च में जो पढ़ रहे हैं वहां हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बता दें क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, तात्कालिक समस्याओं के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए विद्यालय में जो कुछ
प्रॉब्लम्स समस्याएं उत्पन्न हो गई, उनका समाधान कैसे किया जाएगा। पहले तो वो परिस्थितियां जो प्रॉब्लम्स हैं उनका अध्ययन किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि अब क्या परिवर्तन करने की जरूरत है, तो वो किया जाएगा। तो यही है शोध क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग शिक्षक कर सके। विद्यालय में कोई किसी प्रकार की दिक्कत है तो उसका समाधान कर सके उसका अध्ययन करने के पश्चात। तो ये भी जरूरी है। ये कब कर सकेगा, जब उसने पहले से ही टीचर एजुकेशन अच्छे से प्राप्त करी होगी, ट्रेंड होगा। तो ये है फ्रेंड्स। उसके बाद में और देखिए, एनसीटीई के अनुसार सेवा पूर्व प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या है। देखिए, जो अभी भी आप देख चुके हैं कि सारी चीजें वही हैं, उद्देश्य भी। और देखिए, लेकिन फिर से देखिए, भारतीय संविधान में और भी चीजें उन्हीं के आगे, इसको समझिए, वो भी उद्देश्य ही थे। सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा इसीलिए दी जाती थी कि अध्यापक क्या करे, पाठ्यक्रम का सही से हस्तांतरण कर सके और क्रियात्मक अनुसंधान शोध का प्रयोग कर सके। सारी चीजें आपने देख ली, लेकिन अब देखिए इन्होंने अलग से कुछ उद्देश्य क्या बताए हैं कि भारतीय संविधान में जिन मूल्य तथा लक्ष्य के बारे में निर्देश दिया गया है, उसके विषय में भावी अध्यापकों को सेवा पूर्व प्रशिक्षण की सहायता से अवगत कराना। मतलब अब आप नौकरी तो टीचिंग की करने जा रहे हैं, उसके लिए संविधान में जो मुख्य रूप से निर्देश दिए गए हैं, किन किन चीजों का आपको पालन करना है, तो वो उनका पालन वो अच्छी तरीके से कर सके, उसके बारे में बताना, ये भी जो है इसका उद्देश्य है सेवा पूर्व प्रशिक्षण का। मतलब स्कूल में भेजने से पहले टीचर को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसका उद्देश्य। उसके बाद देखिए, तथा उनकी प्रत्यात्मक समझ को विकसित करना, अध्यापकों की समझ जो है उसको विकसित करना, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को आधुनिकीकरण परिवर्तन के दायित्व से परिचित कराना। मतलब जो मॉडर्न समय में परिवर्तन करने की जो चीजें हैं उसके अनुसार शिक्षा बच्चों को उपलब्ध करा सके, तो ये भी उनको परिचित कराना। सामाजिक समझ, अवबोध, मानवाधिकार का विकास, तो ये सारी चीजें क्या हैं कि सेवा पूर्व प्रशिक्षण के उद्देश्य, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा में जो ट्रेनिंग दी जाती है सेवा पूर्व अध्यापकों को, वो ये इसके उद्देश्य हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स। इसी प्रकार की एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझने के लिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट सारी चीजें इस समय नहीं, जहाँ से पूरी पूरी प्रश्न बनने की संभावना होती है, लेकिन फिर भी थ्योरी में कुछ तो हमें पढ़ना है। अगर आप इन चीजों से नोट्स बनाना चाहते हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और स्क्रीनशॉट करके भी नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन